किसने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी की पूरी दुनिया है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति देर रात काम करके ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। अपने घर की दरवाजे की घंटी बजाता है और उसका 5 साल का बेटा आता है और दरवाज़ा खोलता है और पापा से लिपट जाता है। उस व्यक्ति को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो थका हारा होता है, खिजा हुआ होता है। बच्चे को डांटने लगता है कि ये क्या तरीका है कि आकर के तुम लिपट गए मुझसे। बच्चा लेकिन पीछा नहीं छोड़ता। ये व्यक्ति जो अंदर आकर के सोफे पर बैठ जाता है। बच्चा फिर भी पास आ जाता है और पूछता है कि पापा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये व्यक्ति गुस्से में कहता है कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो बच्चा कहता है कि पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। इस व्यक्ति को गुस्सा और आ जाता है और बोलने लगता है कि ये कैसा उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हो, ऑफिस से आया हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है। बच्चा कहता है कि पापा प्लीज़ बताओ ना। ये व्यक्ति जो था वो जवाब देता है कि 100 रुपये कमाता हूँ। अब वो 5 साल का बेटा जो था वो कहता है कि पापा, मैं आपसे 50 रुपये उधार ले सकता हूँ क्या। इस व्यक्ति को और गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए, महंगे खिलौने खरीदने हैं तुम्हें, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, ध्यान नहीं है पढ़ाई लिखाई में, ये है वो है, इसलिए तुम पैसे मांग रहे हो। बच्चे की आंखों में आंसू आ जाता है। ये और डांटने लगता है कि जाओ चुपचाप करके अपने कमरे में सो जाओ। बच्चा चुपचाप अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। फिर आधा घंटा बीत जाता है। इस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद बच्चे को कोई काम रहा होगा, क्योंकि बच्चे ने इस तरह से पैसे कभी भी नहीं मांगे। उठ करके जाता है और अपने बच्चे के कमरे में तो देखता है कि बच्चा सोया नहीं है, रो रहा होता है, इधर उधर करवट बदल रहा होता है। व्यक्ति जो था उसके पास जाकर के उसे चुप करवा कर कहने लगता है कि माफ़ कर दो, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया तुम्हें, मुझे डांटना नहीं चाहिए था। अपने जेब से 50 रुपये निकालते हैं और कहते हैं कि ये लो। बच्चा खुशी से झूम उठता है, कहने लगता है कि शुक्रिया पापा। बिस्तर से उतरता है और अपने अलमारी की तरफ जाता है। अपने अलमारी से बच्चा गुल्लक निकालता है। गुल्लक फोड़ता है तो सिक्के ही सिक्के निकलते हैं। जैसे ही ये नज़ारा जो व्यक्ति है वो देखता है तो और चिल्लाने लगता है, तुम्हारे पास पहले से इतने पैसे थे तो तुमने क्यों मुझसे इतने पैसे मांगे। फिर बच्चा जो था वो मासूमियत से इसके पास आता है और कहने लगता है कि पापा, ये पूरे 100 रुपये हैं, क्या आपका 1 घंटा मुझे मिल सकता है। कल से प्लीज़ थोड़ी जल्दी आ जाओ ना, आपके साथ खाना खाने का मन करता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम कब ये भूल गए कि अपनों के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं है। ज़िंदगी में असली खुशी वही है जो आप सबके साथ बांट सके। इसलिए खुशियों को अपनों के साथ बांटिए। गाइस, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।